ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मां। भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए प्रतीक को जो जूस पिलाया गया था उसमें जहर था और वो जहर उसे कावेरी ने दिया था। राकेश, कावेरी ऐसा क्यों करेगी राकेश? क्योंकि वो गुनहगार है भाभी। प्रतीक भैया की मौत की जिम्मेदार कावेरी भाभी है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी घटिया, इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद इस घर में कोई भी चाहेगा कि कावेरी भाभी दोबारा हमारे घर में कदम तक रखे। और किसी को भी उनके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हमने उनकी जमानत तक नहीं दी। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश? अविनाश ठीक ही तो कह रहा है। और अब तो कावेरी खुद कहती है कि उसने प्रतीक की हत्या की है। माँ जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि प्रतीक हमेशा कावेरी की आंखों में खटकता था क्योंकि वो उसके आजादी के बीच आता था। उसको तो सजा मिलनी चाहिए। बस करो। तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है। कावेरी बेकसूर है। अगर उसने ये इल्जाम अपने सर लिया है तो उसके पीछे एक वजह है। ये सच है कि वो जूस कावेरी ने उसे पिलाया था, लेकिन उस जूस में जहर प्रताप और अग्रवाल ने मिलाई थी, जो कि उनकी साजिश। ठीक क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कावेरी ने खुद को सरेंडर किया है और यही सच्चाई है। और बेटा, जब किसी के बारे में सच्चाई मालूम ना हो तो उसके खिलाफ ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। आइंदा इस घर में कोई भी कावेरी के खिलाफ ऐसी घटिया बेतुकी बातें नहीं करेगा। सुन लिया? आप भी अग्रवाल साहब। कमाल है प्रताप जी, कावेरी जी ने सरेंडर कर दिया है और आप हंस रहे हैं। अरे सरेंडर कर दिया है ना, चलिए अच्छी बात है। कम से कम चिड़िया खुद अपने आप पिंजरे में आ गई, हमें वो जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन की तो बात है प्रताप जी, जब कावेरी जी ने प्रतीक को वो जहर मिला हुआ जूस पिलाया था तो हम वहां मौजूद थे। अगर उसने पुलिस के सामने हमारा नाम ले लिया तो? रिलैक्स अग्रवाल साहब, रिलैक्स। अव्वल तो वो ऐसी बेवकूफी करेगी नहीं, और अगर उसने ये बेवकूफी की तो प्रूव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर पिस्तौल तान कर उसने अपनी पब्लिक इमेज खराब कर ली है। पुलिस उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अग्रवाल साहब, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए भोजन करते हैं, आइए। ठीक। जी मिस्टर मेहता, आप विजय के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वो सब देखा जाएगा। आप बस इतना काम कीजिए। जी, थैंक यू। अच्छा बहुरानी, जय जय। हम जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ रह के क्या करें बहुरानी? हमारे लिए तो यहाँ कोई काम ही नहीं बचा। यहाँ की तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब वो अविनाश बिटवा ने कहा है कि जाकर के मेगा इंटरनेशनल देखो, तो पंचगनी जाके देखते हमारे लिए क्या नाम से क्या काम है। अब यहाँ तो प्रतीक बिटवा की डेथ होके चुकी है, तो साल भर से पहले तो कुछ होएगा नहीं। भाई रिमझिम की शादी भी हमारी समझ से साल भर से पहले तो नहीं होगी। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिमझिम की शादी होकर रहेगी, बस एक बार उस प्रेम का पता चल जाए, सारी प्लानिंग वहीं आकर रुक जाती है कि ये प्रेम कहाँ गायब हो गया। उसका पता लगाना बहुत जरूरी है।